कर रहे हो, वो भी सुबह के 5 बजे? 1 महीने से इस वक्त जाग जाग के मुझे 5 बजे खाने की ऐसी आदत पड़ गई है, ऑटोमेटिकली 5 बजे मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है यार। क्या हुआ? ये कैसी हलीम है बगैर नमक बगैर मिर्च की? ये हलीम नहीं, उपटन है। क्या? तुम्हें हलीम और उपटन में फर्क नहीं पता चलता? तुमसे ये किसने कहा था? उसको फ्रिज में रख दो। हाय, ठंडी ठंडी उपटन लगाने में इतना मजा आता है। अरे एक बात बताओ, मैं तो खाना खाने उठा हूँ, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं सोई कब थी सारी रात? टेलर ने कहा था कि सूट बना के घर पे ले आएगा, उसी का वेट कर रही थी। क्या? खान बाबा से पूछती हूँ, हो सकता है दे गया। और हलीम ओ उपटन को लेके जाओ। हाँ है यार। ओके। तुम मुस्कुरा रही हो कि डरा रही हो? टेलर ने मेरा सूट नहीं सिया और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। तो ये कोई मुस्कुराने वाली बात तो नहीं है। और जब तक टेलर मेरा सूट नहीं सिएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो ये भी कोई खुशी की बात नहीं है। ये खुशी की नहीं, ये तो दुख की बात है। तो तुम इतना जोर लगा लगा के क्यों मुस्कुरा रही थी अभी? मेरा सूट सूट आ जाएगा ना, जानो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लो। सूट? हाँ। अरे तुम लोग अंदर कैसे घुस आए? साहब जी अंदर आना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़ा दिल कर रहा था आपसे मिलने को, आपके बड़े एहसान थे हम पे साहब जी। वो बीबी जी ने फोन किया, हम दोनों भागे चले आए। क्या? उसने फोन करके बुलाया तुम्हें? हाँ जी, मैंने बीबी जी को नंबर दिया था। मैंने उनसे कहा था अगर आपको मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज दे लेना, सैमा हाजिर हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम दोनों को बुलाया क्यों इसने? तैमूर साहब ने मेरा सूट इतना अच्छा सिया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर सैम और शान ना होते तो मेरा सूट टेलर के पास पड़ा चढ़ता रहता। मनूस मारा काम चोर, आधा काम छोड़ के पिंड भाग गया। और मैंने तैमूर भाई के कहने पे चोरी बिल्कुल छोड़ दी थी, मगर बीबी जी ने इतने मान से कहा कि मैं इनकार नहीं कर सका। क्या? तुमने चोरी कराई है इनसे? सूट किसका है? वो तुम्हारा है तो अपनी चीज किसी दुकान से निकलवाना चोरी हुई? अगर तुमने शान को साइमन को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इनको तो... हाँ, जब मैं वो सूट पहन के आऊंगी तो तुम मुझे देखते रह जाओगे। हाँ जी, मुझे तो पहले ही पता था आप उस जोड़े में इतनी सोहनी इतनी चंगी लगेंगी। आप मीरा रीमा से थोड़ी ना कम है। इस वास्ते मैं ना पर्चे लेकर आई हूँ आपके लिए। पर्चे? हाँ जी, आपके ऊपर से वारनी है ना, ऐसे ऐसे घुमानी है कि आपको किसी की नजर ना लगे। साइमा, इतनी प्यारी हो तुम। और इन लोग मैं दरिया में चाहता हूँ। ये जो औरत है ना, इसने मुझे एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारने दिया। यार मुझे क्यों बता रहे हो तुम? मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मेरी जिंदगी फूलों की खेत में गुजरी है। हाय, ये साहब जी को क्या हो गया? लगता है तैमूर साहब को ना आपका हुस्न नहीं भाया, इसलिए चले गए। अभी तो मैंने आपको यहाँ बिठा के आप दोनों के ऊपर से मिर्चियाँ घुमानी थी ताकि मेरी सोनी को और तैमूर साहब को किसी की नजर ना लगे। कुछ सीख बीबी साहबा से कि जोड़ी कैसे बनाई जाती है। एक तू है, तेरा बस चले तू तो सोते में मेरा गला ही दबा दे। तुम गला भी घोंटती हो चोरी के साथ? दफा करें जी, छोड़े उन्हें। बीबी जी आप मुझे बताएं ना कि आपकी जोड़ी कैसे बनी। मेरा मतलब है कि आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, आपकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई, बताएं ना बीबी जी, बताएं जल्दी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो बता देती हूँ।
रिचा प्लीज मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। स्ट्रेंजर? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मेरा नाता सदियों पुराना है। What? क्या कहा तुमने? हम दोनों का नाता? हम दोनों का नाता, वो भी सदियों पुराना? क्या मैं तुम्हें सदियों पुरानी लगती हूँ? I'm only 19 years old. रिचा प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो, क्लासरूम में, क्रिकेट ग्राउंड में, रोड पे। ओहो, तो तुम जाके अपनी आईसाइट चेक करवाओ, इससे मेरा क्या ताल्लुक? इतना बड़ा चश्मा पहन के मेरे आगे पीछे मंडलाते रहते हो। बेटा तैमूर, अगर ये सीधी चली गई तो ये तेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये तुझे पलट के देखेगी। पलट पलट। इसके बाद तैमूर ने क्या क्या नहीं किया मुझे मुतासिर करने के लिए। पूरे शहर के फूल खत्म करके रख दिए उसने। अब तक फ्लावर मार्केट में उसके नाम की दहशत है। और तो और मुझ तक अपने दिल की बात पहुंचाने के चक्कर में बेचारा जेल तक गया। यानी तैमूर साहब ने भी आपके लिए जेल की वाह खाई है? नहीं नहीं, कहाँ कुछ खाया बेचारे, जालिमों ने सारी रात उसे भूखा रखा। हाय मैं मर जाऊँ। आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कितनी मिलती जुलती है। शान ने मेरे खातिर जेल काटी और तैमूर साहब ने आपकी खातिर। नहीं नहीं, दादाजी ने अपने सोर्सेस से उसे निकाल लिया था, काट के बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। अच्छा, तो फिर आपका दिल मोम हुआ कि नहीं? दिल और मुंह? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाय शान, तू क्या ठा ठा करके मुहावरे बोले जा रहा है? चुप कर जा। बीबी जी, इनका मतलब ये है कि आपकी स्टोरी में आगे क्या हुआ? मुझे तैमूर ने कहा। रिचा, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो तुम्हें मिल गई हूँ तैमूर, तुम्हें इधर उधर ढूंढने की बजाय किसी से पूछ लेना चाहिए था ना कि रिचा कहाँ है। अरे वो वाला मिलना नहीं यार, हमेशा हमेशा के लिए मिलना। रिचा, मेरी जिंदगी में आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी नहीं है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, मैं यहाँ से कूद मार के अपनी जान दे दूंगा। हाय जंप, तुम्हें हाई जंप भी आता है? वाह! तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची? मुझे अच्छा सुनो, मेरी एक दोस्त है बेचारी सी, रजिया बानो। वो काली मोटी जिसके 2 दांत बाहर हैं और वो जो एक आंख से बहंगी है वो? हाँ वही, बेचारी हर वक्त उदास रहती है, कोई उससे दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं। तो मुझे डर है कि कहीं वो उदास होके खुदकुशी ना कर ले। तो मैं क्या करूं? अच्छा, उसको खुदकुशी के 101 तरीके नाम की किताब गिफ्ट कर दूं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम उससे शादी कर लो। क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ यार, उसके लिए नहीं। तो वो भी तो मेरी दोस्त है ना, अगर तुम मेरी दोस्त को खुश रखोगे तो मतलब मुझे खुश रखोगे। अबे इससे बेहतर है मैं यहाँ से छलांग मार के अपनी जान दे दूं। तुमने भी झूठ बोला। तो तुम कौन सा सवाब कमा रही थी? पूरे रमजान झूठ नहीं बोला और एक दफा मौका मिला तो बोलने लगी झूठ है। कभी मेरी पुलिस से फेंटी लगवा दी, कभी मुझे सड़क पे खड़ा करा दिया और कभी बड़े छलांग मरवा दी।
तो तुम भी वहाँ बैठ के गप्पे हाँक रहे थे। तो और क्या बताता मैं, तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात की सच्ची कहानी। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग थी। देख के नहीं चल सकते? चल के तुम्हारी हो, मैं गा रहा हूँ चल के। क्यों? आंखें नहीं है, नजर नहीं आता तुम्हें? आंखें मेरी सिर्फ सामने देखने के लिए है, मुझे क्या पता पीछे कौन आ रहा है रस्सी तोड़वा के। क्या मतलब रस्सी तोड़वा के? चल चल चल, माफ किया तुझे। तुमने मुझे भिखारन कहा, एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से ज़बान चलाते हो। देखो बर्दाश्त की हद होती है, मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, लड़कों को इम्प्रेस करने का ना ये बड़ा पुराना तरीका है। हाँ, मैं और तुझे से चूहे को इम्प्रेस करूंगी, पागल हो गया? क्या बोला तूने, मुझे चूहा बोला? हाँ, चूहा, वो भी ये रहा। अबे तूने अपने आप को देखा मगरमच्छ, पूरी भैंस लगती है सींगों वाली। तूने अपनी शक्ल देखी, यूं है तेरी शक्ल। और तूने शीशे में देखा अपने आप को, ऐसा लगता है मेंढक बैठा हुआ है। मुझे तुझ जैसे उल्लू के पट्टों में निपटना खूब आता है। तेरी माँ। तुम ही बताओ, ये वाकया किसी को बताने के काबिल है क्या? इसीलिए तो मैंने भी झूठ बोला था। अब क्या बताती कि तुम कॉलेज में कितने लफंगे हुआ करते थे, लड़कियों को जानबूझ के ठोकरे मारा करते थे। हाँ, और तुम झांसी की रानी हर वक्त थप्पड़ मारने को तैयार हैं? बेटा वो तो शुक्र करो मैंने अपनी मामा को कुछ नहीं बताया, वरना वो कभी मेरी शादी तुमसे नहीं होने देती। तो मेरी मामा कौन सा राजी थी तुमसे शादी करवाने पे? जबरदस्ती तो मनवाया था मैंने उन्हें। वैसे तुम्हारी मामा को तो मैंने बाद में किसी ना किसी तरह मुतासिर कर दिया था, लेकिन खुद तुम्हारे बहनोई के मुतासिरीन में शामिल हो गया था मैं। अब देखो हमारी शादी कितनी मुश्किल से हुई थी ना, और तुम मुझसे बार बार लड़ती रहती हो। मैं कब लड़ती हूँ? तुम ही लड़ते रहते हो। क्या? मैं? तुम लड़ती हो? जी नहीं, तुम। तुम? तुम तुम? तुम अच्छा मैं ही लड़ता हूँ भाई, और पता नहीं मैं क्या क्या बोलूँ, इसके सामने मेरी बात नहीं सुनती है तो। ओके, थैंक यू। तैमूर, कैसी लग रही हो? तुमने इस ड्रेस के लिए उनसे चोरी करवाई थी? फिर से चोरी चोरी चोरी? अपनी चीज की चोरी चोरी नहीं होती। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये चूड़ियों की छन छन और मेरे दिल की धक धक, और ये दरवाजे की ठक ठक। कौन है? बेबी जी खाने में क्या पकेगा? नहीं, आज घर में कुछ नहीं पकेगा, क्योंकि आज हम मामा के यहाँ जा रहे हैं। तुम भी जाओ। हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मैं, मेरी बात भी तो नहीं सुनती है। बाय। हाँ भाई रिजा, चले मामा क्या? नहीं नहीं, मामा ने मना किया है, असीम भाई वहाँ बैठे हैं। क्यों? क्या उनकी हालत अब इतनी खराब हो गई है कि वो जिंदा लोगों को खाना शुरू हो गए? तुम उनसे इतना क्यों डर रही हो? मैं उनसे नहीं डरी, उनकी बीमारी से डर रही हूँ। मामा ने बताया कि उनके एतकाफ से उठने के बाद इतनी मिठाई की जिसकी हद नहीं। और असीम भाई सारी की सारी मिठाई खा गए, और उनको उस मिठाई के साइड इफेक्ट्स भी हो गए। हाँ, और मामा ने बताया कि वो बहकी बहकी बातें करें। तुम लोग बताओ, ऐसा ना हो कि असीम भाई को दूसरा कोई खतरनाक दौरा पड़ जाए। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई दरवाजे पे आया ना तो दरवाज़ा तुम खोलना। अच्छा ठीक है। ये क्या है? अबे तैमूर भाई क्या हो गया? बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? खुद ही रिजा के लिए केक मंगवाया और खुद ही पूछ रहे हो ये क्या है? मेरे लिए केक? क्या ढूंढ रहे हो? ये तो मैंने डायमंड रिंग छुपाई थी ना। डायमंड रिंग? ओए तैमूर भाई, ओए गीता, ओए गीता, ओए
तैमूर, तैमूर, तैमूर। जाने तैमूर। हैं? तैमूर ने अपना नाम भी बदल लिया? आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। जिस तरह 1 साल के बाद सालगिरह होती है, हमारी शादी का महीना गिरा। वाह! इस 1 महीने में मैंने इतने मेहमान भुगते हैं कि मैं शौहर नहीं बना, बल्कि किसी मॉर्निंग शो का एंकर बन गया हूँ। मेरे कानों में हर वक्त कॉल बेल की आवाज़ गूंजती रहती है। अरे हवा भी चलती है तो ऐसा लगता है दरवाजे पे दस्तक हुई है। इसलिए अब सुनो, मैं वापस एक शर्त पर आऊँगा, और अगर तुमने ये शर्त नहीं मानी तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। हाय तैमूर, तैमूर। ओफ हो, आगे तो बढ़ो। अगले 1 महीने तक इस घर में कोई मेहमान नहीं आएगा। बस इतनी सी शर्त मुझे मंजूर है। सच्ची? मुझे पता था कि मेरी रिजा मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। रातें कटे ना ही दिन है, चांदनी भी